लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को 8 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। नैब को फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। फैसले में कहा 10 रोजा रियायत को मलहूज़े खातिर रखा जाए। नैब ने 2 रुकनी बेंच के हुक्म के बरअक्स गिरफ्तारी की कोशिश की। 2 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को हमजा की दरखास्त से जमानत की समाअत करेगा। 8 अप्रैल के बाद हिफाजती जमानत गैर मुअस्सर हो जाएगी। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का 2 दिन में दूसरा छापा। नैब टीम वारंट समेत 5 घंटे तक मॉडल टाउन लाहौर में घर के बाहर मौजूद रही। पुलिस की भारी नफरी हमरा थी। हमजा और शहबाज शरीफ घर पर मौजूद थे। लीगी कारकुन फिर गिरफ्तारी में रुकावट बन गए। हुल्लड़बाजी, पुलिस से हाथापाई और धक्के, कशीदगी पर रेंजर्स को भी तलब किया गया। हाई कोर्ट के अहकामात आने पर नैब टीम वापस चले गए। कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे। एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। नैब से नहीं डरता, मुल्क के माशी हालात डरा रहे हैं। न्याजी साहब, आपने 8 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हमजा शहबाज का कहना है हुकूमत ने लोगों के मुंह से रोटी छीन ली, सरकारी अस्पतालों में इलाज महंगा कर दिया। नैब ने घर पर बिला जवाब छापा मारा, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अदालती फैसले से कानून की हुक्मरानी की जीत हुई। और हुकूमती गठजोड़ की वजह से आज फिर नैब टीम गैर कानूनी तौर पे हमजा शहबाज शरीफ साहब के घर गई और दोबारा दहशतगर्दी और रियासी दहशतगर्दी और बदमाशी करने की कोशिश की। और लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि गैर कानूनी है हमजा शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की मौजूदगी में अरेस्ट करना। नैब और हुकूमत का गठजोड़ है। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। बोली, इमरान खान ने कहा था सबको जेलों में डालेंगे। शहजाद अकबर के मोबाइल का फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाए। वो डीजी नैब लाहौर से राबिते में रहते हैं। नैब ने हमजा शहबाज के घर का घेराव और रियासती दहशतगर्दी की कारकुनों पर तशद्दुद किया। हमजा शहबाज साहब जो है वो खुद को जो है वो नैब के हवाले दे रहे हैं ताकि ये ड्रामा खत्म हो। इस वक्त हमजा शहबाज साहब ने औरतों और बच्चों को अपना ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सियासी आज़म ना हो तो नैब का कोई अफसर कैसे बड़े आदमी पर हाथ डाल सकता है। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन का मसला यही है कि तहरीक इंसाफ एहतसाब की बात क्यों करती है। अगर इमरान खान दरमियान से निकल जाए तो सारा बयानिया ही तब्दील हो जाएगा। जुर्म को सियासत की ढाल नहीं बनने देंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा अमीर लोगों को हथकड़ी लगाना खिलाफ कानून है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं हमजा शहबाज खुद को सियासी कारकुन कहते हैं तो दीवारों के पीछे क्यों छुपते हैं। फयाज चौहान बोले नैब आजाद इदारा है, हुकूमत का कार्रवाई में कोई अमल दखल नहीं। आइन की कौन सी शिक अपोजिशन लीडर को लूट मार की इजाजत देती है। तुमसे पहले कई कौमें तबाह हुई, जहां ताकतवर के लिए एक कानून जबकि कमजोर के लिए दूसरा कानून था। वज़ीर आज़म इमरान खान का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के हवाले से ट्वीट। हुक्मरान का गैर कानूनी तामीर बंगला रेगुलराइज किया गया जबकि गरीबों की झोंपड़ियां मिसमार कर दी गईं। अल्लाह हमें हिदायत दे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्विटर पर ही जवाब।
हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में मज़ाहमत। नैब लाहौर ने जाती मुहाफ़िज़ों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा नैब ड्राइवर मुमताज़ हुसैन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़ और धमकियों की दफात शामिल। हमजा शहबाज की रिहाइश पर पहुंचे तो गार्ड्स ने असलहा तान लिया, मुझे जदोकोब करके गाड़ी से नीचे उतार लिया। मुकदमे का मतन। गैर जमहूरी गैर आइनी स्टेप लेना है तो ले ले, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी वही होंगे जो कि मुशर्रफ के साथ हो रहा है आजकल। 18वीं तरमीम ने पंजाब को दिया, बलूचिस्तान को दिया, सिंध को दिया, पख्तूनख्वा को दिया, वो उनको छीनने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी इजाज़त नहीं देगी और फिर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमें उनको गिराना पड़ेगा। हुकूमत कानून पर चले वरना इसका हशर भी मुशर्रफ वाला होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश हुई तो हुकूमत गिरा देंगे। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। नैब खुद मनी लॉन्ड्रिंग का इदारा है, इसे गैर सियासी होना चाहिए। खान साहब ने हुकूमत बनाते ही नैब को सबकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जहांगीर तरीन पर कानून लागू क्यों नहीं होता? चौधरी निसार कहते हैं एहतसाब को हुकूमत ने खुद मुतनाज़ बनाया। जब आप सबको अंदर करने की बात करते हैं तो ऑनरशिप हुकूमत ले लेती है। एहतसाब को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। हुकूमत एहतसाब के अमल से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। मुल्क को बहुत संजीदा खतरात का सामना है। सियासतदान के पास हराम की कमाई आ जाती है, वो बुज़दिल हो जाता है। ये वो लोग हैं जो भरपूर कोशिश में हैं कि हमारी चोरी की लूटी हुई दौलत का कोई हिसाब ना हो, हमारा कोई NRO हो जाए, हमें लंदन जाने दिया जाए। जब सियासतदान के पास हराम की कमाई आ जाती है तो वो बुज़दिल हो जाता है। शेख रशीद फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े, कहा ये चाहते हैं लूटी दौलत का हिसाब ना हो, NRO हो जाए। मजीद बोले वजीर आजम 27 अप्रैल को चीन में रेलवे के ML1 मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ट्रेनों में ताखीर के जिम्मेदार अफसरान को मुअत्तल कर दिया। नैब रावलपिंडी ने साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। लीगी रहनुमा को आमदन से जायद असासों के केस में तलब किया गया। ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क होने की वजह से 1 अप्रैल को पेश नहीं हुए थे। उधर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ्द की मुलाकात। तलबा ने दौरा पाकिस्तान के मुताल्लिक तजर्बात से आगाह किया। कहा पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पायदार अमन के सफर पर ख्यालात का इजहार किया। कहा नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं, इनका हर शोबे में अहम किरदार होता है। पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का भारत का झूठा दावा बैकफायर कर गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अमरीकी हुकाम ने भी भारतीय दावे की नफी कर दी। पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा फ्लीट से कम नहीं हुआ। सच की हमेशा फतह होती है और वो ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। बीजेपी ने जंगी जुनून से इलेक्शन जीतने की कोशिश और झूठे दावे किए। भारतीय प्रोफेसर अशोक सवेन की एक बार फिर मोदी सरकार पर तनकीद। कहते हैं लोग मुझसे पूछते हैं भारत की निस्बत पाकिस्तान पर ज्यादा यकीन क्यों करता हूं। पाकिस्तान ने 7 लाशों के सबूत दिए। मोदी ने अपनी शादी और डिग्रियों के मुताल्लिक भी झूठ बोला। F-16 तैयारा गिराने की अमेरिका ने तस्दीक नहीं की। मोहब्बत की यादगार पर पाकिस्तान जिंदाबाद की पुकार। आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स पर ताजमहल में जायरीन ने
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय पुलिस को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की तलाश। ज़ुल्म खलीलज़ाद 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके काबिल पहुंच गए। कहते हैं अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान पर अज़्म है कि सिर्फ अफगान ही अपने मुस्तक़बिल का फैसला करेंगे। अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सा काम करना है। अमरीकी सफारत खाने का कहना है, उम्मीद है पाकिस्तान अफगान अमन अमल में मुस्बत किरदार जारी रखेगा। बहुत हो गई मनमानी, अब होगी कानून की हुक्मरानी। दवाओं की कीमतों में इजाफा करने वाली कंपनीज के गिर्द घेरा तंग। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का पूरे मुल्क में क्रैकडाउन शुरू। ड्रैप ने सूबाई दफातर को भी मरासला भेज दिया। सिंध में मैट्रिक इम्तिहान में आज भी मुख्तलिफ शहरों में वक्त से पहले ही पेपर्स आउट। सखर, गोटकी, नौशेर फरोज में रियाजी का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। इम्तिहानी मराकज में नकल भी उरूज पर। उधर नकल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भारतीय नंबर्स की मौजूदगी का भी इंकिशाफ। पेशावर में बीआरटी के इफ्तिताह से कबल ही पहला हादसा। बस की टक्कर से खातून जाँ बहक। खातून फेज 3 बागेनारा के करीब बीआरटी ट्रैक अबूर कर रही थी। बस ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। फैसल साले हयात एशियन फुटबॉल क्लब कन्फेडरेशन के बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की तारीख के पहले पाकिस्तानी नायब सदर हैं। फैसल साले हयात फुटबॉल क्लब सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा AFC के दोबारा सदर भी मुंतखब हो गए। और नुसरत फतेह अली खां और अमजद साबरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए शारजा में महफिल सजाई गई। कवाल महबूब फरीदी और हमनवाओं ने लेजेंड फनकारों का गाया हुआ सूफियाना कलाम ऐसे पेश किया कि सब झूम उठे।